नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाई शुभम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती विवाद 2023 के बारे में। आप सबको कल सुनवाई देखी होंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, है ना। एक बता देता हूँ बेसिक जानकारी, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या आपको क्या विवाद था उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको जो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ये देख सकते हैं आप लोग सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल करके पूछा कि सर क्या ये सब है, तो इसके लिए मैं सोचा कि सभी का डाउट है मैक्सिमम लोगों का, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, है ना। तो ये आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। ये लगभग 4 क्वेश्चन मुझे लगा कॉमन, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और इसमें अभी मैं आगे आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाला जब भी लिस्ट आएगा, नया काउंसलिंग होगा, कैसे काउंसलिंग होगा, किस कहाँ पर होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर दी जाएगी। और यदि आपको कोई पहचान के होंगे DED BED वाले, उन तक की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश भर में जो BED वाले जो है वो है ना, प्राथमिक भर्ती से पात्र कर दिए हैं 11 अगस्त के बाद। यानी 11 अगस्त के बाद पूरे देश में कहीं भी BED वाले जो है वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ ही पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है जहाँ 11 अगस्त के बाद नियुक्ति दी गई और उन्हें लगभग 1 से 1.5 साल हो गया आज जॉब करते हुए। इसी बीच में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का 2 अप्रैल को डिसीजन आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए, कि छत्तीसगढ़ में भी BED वालों को प्राथमिक से बाहर करते हुए केवल DLED की नई सूची जारी की जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश का पालन न करते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की अगेंस्ट में हाईकोर्ट के विरुद्ध में। तो वहाँ से भी 28 अगस्त को, माफ़ कीजिएगा 28 से 29 अगस्त, मुझे डेट क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन 28 से 29 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को सही ठहराया और हाई कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए राज्य सरकार को आदेशित किया। लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने कोई भी एक सिंगल नोटिस भी जारी नहीं किया और DLED के लिए क्या आप नियुक्ति देंगे, क्या देंगे, कुछ भी जारी नहीं किया। इस बीच में विभिन्न आंदोलन के माध्यम से हो सके या विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से DLED अभ्यर्थी जो है वो अपनी मांग को लेकर के जो है राज्य सरकार के पास जाते गए और उन्हें शामिल करने, उन्हें जो है वो नई लिस्ट जारी करने के लिए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए विभिन्न प्रकार के मांग के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया, है ना। तो इसके बाद भी राज्य सरकार ने जब बात नहीं मानी, तो छत्तीसगढ़ के जो DLED अभ्यर्थी है वो अवमानना का केस लेकर के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जिसकी सुनवाई करते हुए कल जो सुनवाई हुई, जिसमें माननीय जज ने 21 दिन के भीतर केवल DLED की नई सूची जारी, यानी कि जो हाई कोर्ट ने जो आदेश किया था कि केवल DLED की नई सूची जारी की जाए, उसमें आदेश दिया है शिक्षा विभाग को, राज्य सरकार को, जिसमें 21 दिन के भीतर अब केवल DLED की नई सूची जारी होगी। तो इसमें कुछ सवाल आए कि क्या शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगा। आप सबको पता है कि 2 अप्रैल को जो आदेश आया उसका हाईकोर्ट ने पालन नहीं किया। 28 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसका भी पालन नहीं किया गया। और क्या कल जो 6 तारीख को, जो 6 नवंबर को जो सुनवाई हुई, उसका भी आदेश कॉपी नहीं आया हुआ है। आदेश कॉपी आ जाएगा तो फाइनली पता चल जाएगा हमें क्या आदेश था किया गया है, तो क्या उसका आदेश का पालन करेगी। और अगला सवाल है, क्या नई लिस्ट में NIOS DLED शामिल होगा। आप सबको पता है कि अभी NIOS DLED का भी केस लगा हुआ है ना। कुछ रेगुलर DLED वाले जो है वो माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में केस दायर किए हैं कि जो अभी नई लिस्ट आने वाली है उसमें NIOS DLED को बाहर रखा जाए। फिर अगला सवाल है, क्या 21 दिन के भीतर BED को हटाकर केवल DLED की लिस्ट निकलेगा। देखिए, जो माननीय कल जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुनवाई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने DLED की नई लिस्ट जारी करने तो आदेश दे दिया है, लेकिन साथ में BED को भी नौकरी में रखने के लिए राज्य सरकार को कुछ नियम बनाने या कुछ इसके लिए आदेशित किया गया। तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा। ये अलग प्रक्रिया है, लेकिन DLED साथी ने मांग किया कि हमें नियुक्ति दी जाए, आप BED के लिए जो भी कर सकते हैं ना। तो क्या उनके बिल्कुल ऑब्वियसली हटाना तो पड़ेगा ही उनको, है ना, तब तो उनके स्थान पर DLED को नियुक्ति दी जाएगी। तो देखते हैं आगे इसका। और अगला है, क्या चयनित BED DED सभी को हटाकर केवल DLED की नई लिस्ट निकलेगी। आप सबको पता है कि जब 2023 में वैकेंसी आई हुई थी तो लगभग 6000 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, है ना, जिसमें
बीएड डीएड दोनों लगे हुए हैं, तो क्या पूरा हटा करके पूरा 6,000 का फिर से नया काउंसलिंग हो जाएगा? 6-6,500 जितना भी वैकेंसी था क्या? या फिर केवल जो बीएड जो सेलेक्टेड हुए उन्हें हटाकर उनके स्थान पर केवल डीएलएड की न्यू लिस्ट निकलेगी और जो पहले से डीएलएड लगे उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा? तो इन सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगा? तो देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट जो है वो आप सबको पता है कि 2 अप्रैल को जब फैसला आया था माननीय हाईकोर्ट का, है ना, तो राज्य सरकार ने इसको कुछ भी कदम नहीं उठाया और वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, लगभग 3 एसएलपी दायर हुई, जिसमें राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा और वहां से भी राज्य सरकार को मतलब हार का सामना करना पड़ा, है ना। उसमें भी डीएलएड साथियों की जीत हुई और उन्हें आदेश किया गया कि पालन किया जाए, लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश का पालन जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया गया और अवमानना केस लगा। तो देखिए दोस्तों, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, है ना, जिसको सीओसी बोलते हैं, इसके आदेश का पालन क्या राज्य सरकार करेगी? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, इस आदेश का पालन जो है वो राज्य सरकार बिल्कुल करेगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपको पता है कि इसको 28 अगस्त को माफ कीजिएगा 28 नवंबर को फिर से नई जो है वो सुनवाई तय की गई। तो उस 28 अगस्त को जा करके राज्य सरकार को या शिक्षा विभाग को अपना जवाब पेश करना होगा। तो 21 दिन के भीतर बिल्कुल डीएलएड की जो है वो नई लिस्ट जारी हो जाएगी, और है ना, तो बिल्कुल इस बार श्योर हो जाइए आप लोग को, अब आदेश का पालन बिल्कुल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल था, क्या नई लिस्ट में एनआईओएस डीएलएड शामिल होगा? तो देखिए दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के संबंध में अभी आप लोग को पता है कि एनआईओएस डीएलएड का एक केस लगा हुआ है, जिसकी 2 सुनवाई हो चुकी है ना। आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है एनआईओएस जो वाला जो केस है वो वैकेंसी मतलब रिजल्ट सभी प्रक्रिया होने के बाद लगाई गई है। आप सबको पता है कि जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार ने भी बिल्कुल एनआईओएस डीएलएड का साथ दिया हुआ है ना। तो जो रेगुलर डीएलएड वाले होंगे, है ना, उन्होंने ये लगाया है कि उनका राज्य सरकार ने ये तर्क दिया कि उनका जो रैंक है वो काफी पीछे है, उसके बाद वो यदि वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, इस कारण से या डर बोल सकते हैं, इस कारण से उन्होंने ये केस लगाया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप वो वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो दोनों लिंक में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, है ना। तो एनआईओएस डीएलएड साथियों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल पात्र होंगे छत्तीसगढ़ में। यदि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए रिव्यू पिटिशन लगा हुआ है, तो आने वाली भर्ती में शामिल होगा या नहीं होगा इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो रिव्यू पिटिशन या जो भी केस लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन 2023 भर्ती जो निकला हुआ है अभी, माफ कीजिएगा, जो प्रक्रिया चल रही है 2023 भर्ती का, इसमें बिल्कुल एनआईओएस डीएलएड जो है वह बिल्कुल पात्र है, इसमें बिल्कुल भी कोई संशय नहीं दोस्तों। वो जो केस है, मुझे लगता है जहां तक कि वो केस खारिज होगा ही, और एनआईओएस डीएलएड बिल्कुल भी पात्र होगा इसमें। आप बिल्कुल श्योर होकर के बिल्कुल आप लोग तैयारी कीजिए, है ना। यही आप लोग को बताना था एनआईओएस डीएलएड साथियों। बहुत सारे मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या पात्र हो जाएंगे एनआईओएस डीएलएड? बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल पात्र रहेंगे एनआईओएस डीएलएड 2023 भर्ती में, उन्हें कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, क्या 21 दिन के भीतर चयनित बीएड को हटाकर केवल डीएलएड का लिस्ट निकलेगा? देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि माननीय कल उच्च न्यायालय ने जो है वो 21 दिन के भीतर केवल डीएड का जो है नया लिस्ट जारी करने गया है, और बीएड के लिए राज्य सरकार को कुछ या तो वर्ग 2 में प्रमोट करे या कुछ भी नियम बनाने के लिए आदेशित किया गया। लेकिन इस बीच में बोला गया है कि इनको पहले नियुक्ति दे दीजिए, बाकी जो भी प्रक्रिया इसमें हो सकता है समय लगेगा, है ना। तो बिल्कुल डीएलएड को निकलेगा। मुझे लगता है जहां तक कि बीएड को पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पोस्ट पे लगे हुए हैं उनके स्थान पर ही डीएड को लगना है। तो कल देखते हैं, आज तो छुट्टी का दिन है, हो सकता है कल या परसों ऑर्डर कॉपी आ जाएगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि राज्य सरकार माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, पूरा ऑर्डर कॉपी में वो लिखा रहेगा। तो ऑर्डर कॉपी आने तक वेट करते हैं क्या लिखा रहता है। मुझे लगता है लेकिन हटना चाहिए, तभी जाके उनके स्थान पर, क्योंकि देखिए पहले पोस्ट खाली करना पड़ेगा, जो वैकेंसी आई हुई है जहां जहां के लिए उन्हीं जगह पे रखना पड़ेगा डीएलएड वालों को, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्या चयनित बीएड डीएड सभी को हटाकर केवल डीएलएड की नई लिस्ट निकाली जाएगी? तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि जब काउंसलिंग हुई है ना, 2023 भर्ती की जो काउंसलिंग हुई है वर्ग 3 के लिए, है ना, प्राइमरी के लिए, जिसमें बीएड डीएड दोनों शामिल था, तो लगभग मुझे लगता है जहां तक कि लगभग 5,000 या 4 से 5,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है।
है ना, उसमें बीएड डीएड दोनों है, लगभग 3000 के आसपास बीएड है और बाकी जो है वो डीएलएड वाले होंगे। तो मुझे लगता है केवल बीएड को हटाया जाएगा, डीएलएड को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये फिर प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा खिंचाएगा। तो मुझे लगता है इसमें जो चयनित हो चुके हैं डीएड साथी, उन्हें उनके मतलब नहीं हटा करके फिर से उन्हें काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। जो केवल बीएड वाले हटेंगे लगभग 3000 की संख्या में, उन्हीं के स्थान पर ही केवल नए डीएलएड साथियों को मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये सभी आपके सवाल थे दोस्तों। तो आपने, मुझे लगता होगा कि आपके सारे सवाल जो है वो डाउट हुए वो क्लियर हो गए होंगे। आप सभी ने कमेंट किया था और पूछा था कि सर क्या क्या होगा करके, तो मैंने ये आपको बता दिया है दोस्तों। और बाकी यदि आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके जितने भी बीएड डीएड साथी हैं और हो सकता है कर रहे होंगे, तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और आगे आने वाले जो भी वैकेंसी आएगी है ना, और जो इम्पोर्टेंट अपडेट होंगे आपको सभी को इस चैनल पर दी जाएगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।